बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट भी जो है हम 1 करने जा रहे हैं जी आज इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये हमें उसने क्वेश्चन दिया है। कहता जी विच आर द परफेक्ट क्यूब्स के कौन से नंबर जो हैं आपके पास पहले क्वेश्चन के अंदर कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो हम इसका पहला पार्ट ही करने जा रहे हैं 5 1 2। हम देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं है जी। ठीक है जी, तो देखें जी, करना अपना यूँ है, ये जो नंबर आपको दिए है आपने इसको ऐसे लिख लेना है और इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। 5 1 2 जो दिए इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करना अपना यूँ है। देखें जी, टू के टेबल सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सबसे छोटा टेबल जो है 1 का है, तो देखें 1 का नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? देखें 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो जिस नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फिर हम 2 से स्टार्ट करते होते हैं, तो ये नंबर जो है वो 2 के टेबल के ऊपर आ रहा है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि 2 के टेबल के ऊपर आ रहा है ये नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है या नहीं? देखें एंड वाला डिजिट अगर है या तो 0 या 2 या 4 या 6 8 हो, या 2 के टेबल पे आ रहा होता है। ठीक है, अब देखें जी, 2 2 द 4 ये 5 है, एक अगले नंबर को कैरी देंगे वो बन गया 11। 2 5 द 10 1 बच गया जी, वो अगले नंबर को कैरी देंगे वो बन गया 12। 2 6 द 12। अब फिर 2 पे जा रहा है वो कैसे जी, 2 1 द 2 आगे 5 है, 2 2 द 4 1 बच गया जी, इसको कैरी दे दिया 2 8 द 16। अब फिर 2 पे 2 6 द 12 2 4 द 8। अब फिर 2 पे जी, क्योंकि एंड पे सबके याद देखें या 2 आएगा या 4 या 6 आ रहा है, तो जिस जिस नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा हो वो नंबर जो है 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो अब देखें जी, फिर 2 3 द 6 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2 ये 3 है, एक अगर नंबर को कैरी दे दिया 2 6 द 12। उसके बाद जी 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड लास्ट पे 2 1 द 2। लें जी, ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया 5 1 2 को, तो हमारे पास ये सीरीज पूरी इसके आगे जी। देखें जी, आपने लिखना है 5 1 2, ये 5 1 2 लिख लेना है। जो क्वेश्चन गिवन होगा ये हमारे पास आता किस तरह, ये जो सारे नंबर्स आपके पास 2 2 आए हैं सबको आपने लिख लेना है ऐसे करके 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, देन फिर इधर मल्टीप्लाई बाय 2, देन फिर 2 है। कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी एक आप और लगाते हैं 2। लें जी, ये 8 पूरे हो गए हमारे पास। अब देखिए हमें कह रहे हैं आपने क्यूब्स फाइंड करने हैं कि ये क्यूब्स है कि नहीं। तो क्यूब हम किसको बोलते हैं? क्यूब हम बोलते हैं किसी भी चीज़ की पावर है 3 हो ना तो उसको हम क्यूब बोलते होते हैं। तो अब देखें जी, करना अपना यूँ है, अब आपने ना इन 3 3 का पेयर बना लेना है। ये 3 का बन गया, ये 3 का, और लास्ट पे ये 3 का बन गया जी। ठीक हो गया। हमने क्यों 3 3 का पेयर बनाया? क्योंकि देखिए हमने क्यूब्स फाइंड करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब देखिए मैं इस 2 की 2 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 2 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 रेज़ की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 2 रेज़ की पावर 3। तो अब देखें इधर वो रूल भी अप्लाई हो रहा है कि अगर बेसिस सेम हो तो इनकी पावरें ऐड होती हैं, फिर 2 की पावर 9 हो जाएगा, फिर वही बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखें अगर ऐसे हमारे पास हो कि एक्सपोनेंट हमारे पास सेम हो ना, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इस सब की पावर हम लिख लेंगे 3, क्योंकि 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 सब की पावर 3 3 है। तीनों टूज जो है हमारे पास इन तीनों की पावर 3 3 है, तो हमने इनको इकट्ठा करके ऐसे लिख लेना। उसके बाद जी देखिए 2 टू द 4 4 टू द 8, तो जी 8 आ गया हमारे पास। अब जी 5 1 2 जो है हमारे पास किसका क्यूब होता है? तो हमारे पास जो है वो 8 का क्यूब होता है जी। तो आपने इसको बता देना है कि 5 1 2 जो है क्यूब ऑफ 8 आपने लिखे हैं 10। 5 1 2 5 1 2 इज क्यूब ऑफ 8। ठीक है, कि 8 का हमारे पास ये क्यूब होता है।
ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट 2 की तरफ। जी, पार्ट 2 में दिया जा रहा है 1100, कहता बताएं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया वैसे हम सिमिलरली इसमें भी करेंगे। 1100, ठीक है। देखें जी, एंड पे 0 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो वो 2 के टेबल डिवाइड होता है। इसका मतलब है ये भी 2 के टेबल पे ही डिवाइड हो रहा है। तो आप कर यूँ दें जी, 2 5 द 10, ये 11 है, एक अगले नंबर को कैरी दे दिया। फिर 2 5 द 10, उसके बाद जी बच गया 0, तो 0 को आपने वैसे लिखना है। उसके बाद जी फिर 2 पे जा रहा है, 2 2 द 4, ये 5 है, एक अगले नंबर को कैरी दे दें। 2 7 द 14, ये 15 है, एक अगले नंबर को कैरी दे दें। 2 5 द 10। अब देखें, अब 2 पे नहीं जा रहा क्योंकि एंड पे 5 आ गया। अगर किसी भी नंबर के एंड पे ना 0 और 5 आ रहा हो तो 5 के टेबल पे जाते हैं। अब देखें जी, 5 के टेबल पे जाएंगे, वो कैसे? 5 है 25, 2 अगले नंबर को कैरी दे दिया, ये बन गया हमारे पास 25। तो हम लास्ट पे करेंगे 5 5 द 25। अब जी 5 1 द 5, फिर 5 1 द 5। अब देखें 11 से अपने टेबल पे आएगा 11 1 द 11। तो अब देखें, अगर हम इसको ऐसे लिखें 11 00, इसका क्यूब रूट हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास नंबर आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब देखें, अगर इनको हम वैसे करके क्यूब्स की शक्ल में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया तो हम 3 3 का पेयर बनाए, तो इसमें तो नहीं बनता। लिहाजा आपने लिख देने 1 1 00 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नो परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर के किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है जी। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास होगा इसी का पार्ट 3। क्वेश्चन दिया है 6 8 5 9, तो इसको भी हम कर लेते हैं 6 8 और 5 9। अब ये नंबर जो है देखें, एंड पे 9 आ रहा है, तो ना तो 0 आ रहा, ना 4, ना 2, ना 6, ना 8। अगर ये आ रहा था तो 2 पे डिवाइड होना था, तो ये 2 पे डिवाइड भी नहीं हो रहा, 3 पे भी नहीं हो रहा, 4 पे भी नहीं हो रहा, 5 पे भी नहीं। ऐसे टिल कंटिन्यू चलते जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्टली जो है ये नंबर 19 पे डिवाइड होगा। वो किस तरह जी? देखिए 19 3 दा 57 हमारे पास आ जाता है 19 3 दा, ठीक है। 19 3 दा 57, तो 68 में से 57 को माइनस करें, 68 माइनस 57 करें तो आपके पास बचता है 11। तो 11 अगर हम अगले नंबर को कैरी दे दें, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास 115। अब 19 का टेबल अगर मैं 6 तक पढ़ूं तो हमारे पास आता है 114। अगर मैं 6 तक टेबल इसका पढ़ूं तो आता है 114, ये 115 है। एक अगले नंबर को कैरी दे दें तो ये बन जाता है 19 1 द 19। ठीक हो गया जी। अब देखिए किया हमने किस तरह है इसे। देखिए 9, ये नंबर जो है वो सिर्फ 19 के टेबल के ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो हमने 19 3 द 57, बाकी बच गया 11, तो 11 इस नंबर को कैरी दे दिया तो बन गया 115। 19 का टेबल में 6 तक अगर पढ़ूँ ना, 19 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 19 6 तक क्या होता है? 6 9 द 54, 4 इधर 5 इधर कैरी, 6 1 द 6 और 5 11, तो 114 आ जाता है जी। तो 114 आ गया। ये 115 था, एक मैंने अगले नंबर को कैरी दे दिया, तो 19 1 द 19। अब जी मैं 19 का टेबल अगर 19 तक पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 361। वो कैसे? वो आप करके देख लें जी इसको, कि 19 जो है इसको 19 से आप अगर मल्टीप्लाई करें, 9 9 द 81, 1 इधर 8 इधर कैरी, 9 1 द 9 और 8 17, 9 1 द 9 और 1 1 द 1, तो 1 ये हो गया 9 और 7 16, 6 इधर 1 इधर कैरी, तो 1 2 3 और 361 आता है जी। ठीक हो गया जी। तो 19 9 361 एंड देन लास्ट पे 19 1 द 19। ठीक है जी। अब इस नंबर को आप लिख लें 6
6859। अब देखें किस टेबल के ऊपर आ रहा है, तो 9 कैसे आ रहा है हमारे पास 19 को अगर हम 3 टाइम्स लिखते हैं तो हमारे पास 6859 आ जाता है जी। अब इन तीनों के ऐसे हमने पेयर बनाते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा है 19 का क्यूब, क्योंकि एक पावर इसकी, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो 19 का क्यूब। तो ये नंबर जो है हमारे पास 19 का क्यूब होता है। आप लिख देंगे 6859 इज द क्यूब ऑफ 19। ठीक है जी, कि हमारे पास ये 19 का क्यूब होगा जी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट का 4 होगा जी। उसमें क्या दिया जा रहा है हमें, उसमें दिया जा रहा है इसके अंदर 729 है, आपने बताना है 729 किसका परफेक्ट क्यूब होता है। तो आप 729 का भी वैसे ही लिख लेंगे जैसे बाकी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आप करते हैं। 729 इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर दें तो देखें जी ये हमारे पास 2 के टेबल के ऊपर तो नहीं आएगा। हमें कैसे पता लगा नहीं आएगा, अगर देखें एंड पे था 0 2 4 6 8 और 2 पे ना था। अब एंड पे आ रहा है 9, लास्ट पे हमारे पास 9 आ रहा है। तो जब ऐसे हमारे पास आ जाए एंड पे आ रहा हो ऐसे नंबर, तो फिर आपने करना यूं है, ये 3 पे जा रहा है। अब वो किस कैसे 3 पे जा रहा है, देखें जी 3 2 द 6, ठीक है, ये 7 है, एक अगर नंबर को कह दें 3 4 द 12, 3 3 द 9। अब जी फिर 3 पे जा रहा है, वो कैसे 3 8 द 24 एंड देन 3 1 द 3। अब फिर 3 पे जा रहा है 3 2 द 6, ये 8 है, 2 अगर नंबर को कह दे दिया बन गया 21, 3 7 द 21। अब फिर 3 पे 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड देन लास्ट पे 3 1 द 3। अब देखें जी 729 जो है इसको हम लिखेंगे हमारे पास आ किस तरह रहा है जी, तो देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, तो अब देखिए हम 3 3 का पेड़ बना लेंगे, ये 3 का बना लिया और ये 3 का, इसको हमने ऐसे लिख लिया 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। तो अब देखें जी वही कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे यूज़ किया था, इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो इनको हम ऐसे एक फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऐसे होल का कर दिया मैंने क्यूब। अब इसका मतलब है कि इस 3 की पावर भी 3 है और इस 3 की पावर भी 3, इन दोनों का एक्सपोनेंट जो है वो इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 है। तो अब देखें जी 3 3 द 9, तो 9 का क्यूब होता है जी हमारे पास 729 जो है हमारे पास किसका क्यूब होता है, तो ये हमारे पास जो है 9 का क्यूब होता है। एंड पे आप लिखते हैं 729 इज द क्यूब ऑफ 9। ठीक है, कि 9 का हमारे पास ये क्यूब होता है। ठीक है जी, आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी, क्योंकि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो कह रहा है जी 1000 ओवर 125। ठीक है जी, 1000 को भी अपने प्राइम फैक्टराइज कर लेने और 125 को भी आपने प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। इन दोनों नंबर्स को आपने प्राइम फैक्टराइज कर लेना जी। तो देखिए जी 125 जो है ये 5 के टेबल पे आ रहा है, वो कैसे कि एंड पे 5 आ रहा है, जिस नंबर के एंड पे 0 या 5 आ रहा हो तो वो 5 के टेबल पे आते हैं। तो 5 2 द 10 ये 12 है, 2 अगर नंबर को कह दे दिया वो बन गया 25, 5 है 25, 5 है 25 एंड देन लास्ट पे 5 1 द 5। ठीक हो गया जी। अब 1000 है, इसको भी आप ऐसे काट लें, ये 2 के टेबल पे आ रहा है, सबसे छोटे टेबल स्टार्ट करते होती हैं जी। ये 2 पे था जा रहा, 3 पे था जा रहा, 4 पे था जा रहा, 5 पे जा रहा था, तो 5 पे हमने काट लिया। अब ये 2 पे जा रहा है, वो कैसे 2 5 द 10। ठीक है जी, ये 2 जीरोस हमारे पास बाकी वैसे बच गए। 2 2 द 4, एक हम अगले नंबर को कह देंगे 2 5 द 10, 0 वैसे आ गया। 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये 5 है, एक अगले नंबर को कह दे दिया 2 5 द 10। अब जी अब 5 पे आ रहा है, 3 पे भी नहीं आ रहा, 4 पे भी नहीं आ रहा, क्यों 5 पे आ रहा है, क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है। 5 2 द 10 ये 12 है, 2 अगर नंबर को कह दे दिया वो बन गया 25, 5 5 25, देन फिर 5 5 25 और 5 1 द 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप लिखने 1000 ओवर 125, तो हमारे पास 1000 किस तरह आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स लिखें, देन हम 5 को भी 3 टाइम्स लिखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो डिवाइड में हमारे पास है 125, 125 हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया जी। लीजिए इसको हमने ऐसे लिख देना है, ये पेयरिंग कर दी इसकी, 3 नंबर्स का पेयर बना दिया। क्यों हमें 3 नंबर्स का बना रहे हैं, तो देखिए हमने क्यूब फाइंड करना है, इसलिए हम 3 नंबर्स का पेयर बना रहे हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, इसको मैंने लिख दिया, इस चीज़ को लिख दिया 5 का क्यूब, ठीक हो गया जी। और नीचे मैंने लिख दिया 5 को 5 का क्यूब। अब देखें जी, हमने इसको ऐसे कर दिया, ऊपर देखें 2 की पावर भी 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 3 है, तो हमने ऐसे कर दिया, दोनों की अगर पावर सेम है, एक्सपोनेंट का सेम है, तो हमने ऐसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय सिमिलरली 5 की पावर 3, ठीक है जी। तो अब हम इसको कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास होता है 10, हमारे पास 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 5 का क्यूब होता है जी। तो हमने क्यूब भी फाइंड करना था, तो हमारे पास आ गया। अब लास्ट पे आपने लिख देना है कि हमारे पास जो है, इधर मैं लिख रहा हूँ जी कि 1000 ओवर 125, तो 1000 जो है वो हमारे पास 10 का क्यूब है, और 125 जो है हमारे पास 5 का क्यूब है, इसलिए हमने क्यूब ही फाइंड करना था। आई होप ये सारे के सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।